हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल री एनिमे में, जहां पर हम बात करते हैं एनिमेज और मंगा की। तो पिछले वीडियो में हमने वन पीस चैप्टर 1093 को एक्सप्लेन किया था और देखा था किजारू और लूफी की अमेजिंग फाइट को, और ये भी कि कैसे वेगापंक ने फाइट को पूरी तरह से मोड़ दिया था, जहां पर उन्होंने पैसिफिस्टा को अपने साइड कर लिया था और पूरी फाइट को अपने तरफ कर लिया था। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1094 को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं ज्यादा कुछ ना बताते हुए और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। तो मांगा के कवर पेज में हम देखते हैं लूफी और किजारू को, और हमें ओजा सेंसे का एक नोट भी पढ़ने को मिलता है, जिसमें वो कुछ स्टूडियोज को थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एनिमे का इंट्रो बहुत ही अच्छा बनाया है। तो आगे हमें एक और कलर्ड पेज दिखता है, जहां पर हम देखते हैं जोरो और ryuma को और उसके साथ बहुत सारे तलवारबाजों को भी। तो चलिए मांगा में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1094 का टाइटल है सेंट जे ग्रेसिया सेकंड ऑफ द फाइव एल्डर्स द डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड। और इस चैप्टर की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, और हम सुनते हैं वन ऑफ द वेगापंक के ऑर्डर्स को कि तुम्हारा मिशन है सभी मरीन्स को मारना। और ये ऑर्डर सुनकर सभी मरीन्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट वेगापंक से आया था, और एक मरीन कहता है ये बहुत ही बुरा है। और तभी हम देखते हैं कि सारे पैसिफिस्टर्स इस ऑर्डर को सुनते हैं और मरीन्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और हर जगह बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। एक मरीन कहता है पैसिफिस्टर्स से भागो, और हम देखते हैं कई मरीन्स को जो पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं और पैसिफिस्टा से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरे आइलैंड पर हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं और सभी मरीन्स चिल्ला रहे होते हैं। तभी एक मरीन कहता है क्या वेगापंक यहाँ से चला गया है? तभी एक मरीन कहता है देखो उधर कोई है, और हम देखते हैं वेगापंक की पूरी टीम को जो वेगा गैंग 8 के ऊपर बैठे हुए हैं और बोनी को चिल्ला कर पुकार रहे हैं। जहाँ पर फ्रैंकी कहता है अगर हम ऐसे ही नीचे जाते रहे तो क्या गिर नहीं जाएंगे? वेगा टैंक 8 में वेगा टायर्स लगे हैं वो सेम क्लाउड से बने हैं जो हम क्लाउड आइलैंड पर पाते हैं, इससे हमें कुछ नहीं होगा। और सांजी चिल्लाता है बोनी चान, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सांजी किसी लड़की को ढूंढे और वो उसे ना मिले। और सांजी को बोनी मिल जाती है और वो कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। फ्रैंकी ये सुनकर रोने लगता है और सांजी कहता है मेरा लेडी रेगार कभी भी गलत नहीं हुआ है। और वेगापंक ये सुनकर कहता है ये साइंटिफिक तो नहीं लग रहा पर मुझे तुम पे भरोसा है। और सांजी कहता है ये गैंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मैं खुद ही जाता हूँ। और सांजी हवा में उड़ते हुए अपनी सुपर फास्ट स्पीड से बोनी के पास जाने लगता है, और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोनी को जो सोच रही होती है कि शायद अब पैसिफिस्टर्स हमारे तरफ आ गए हैं, इसीलिए वो अब मरीन्स पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मरीन बोनी पर अटैक कर देता है, और तभी कुछ मरीन्स बोनी की तरफ उसे पकड़ने के जाते हैं, लेकिन बोनी अपने गन से उन पर एक अटैक करती है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एक आदमी तो पूरी तरह से गल जाता है। ये देखकर बहुत सारे मरीन्स पागल होने लगते हैं और गिर जाते हैं और उन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है। तभी एक मरीन कहता है तुम सबको क्या हुआ, तुम ऐसे ही गिर क्यों गए? तभी बोनी वहाँ से भागने लगती है और उसके सामने आ जाता है एक पैसिफिस्टा नंबर 046 और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बोनी ये देखकर चौंक जाती है पैसिफिस्टा तो हमारे साइड आ गए थे पर ये मुझे क्यों रोक रहा है। तभी हम देखते हैं उस पैसिफिस्टा की पीठ पर वाइस एडमिरल ब्लूग्रास को, जो कहती है पैनिक मत करो डियर, ये सिर्फ एक लौता है जो उन ऑर्डर से अफेक्टेड नहीं है। मैंने इसे एक अपना पर्सनल राइट बनाया है और मैं एक ड्राइवर वुमेन हूँ, मैं किसी को भी हाईजैक कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास राइट रूट है। और कहती है मुझे लगता है जब मैं तुम्हें मार दूंगी तो ये एज वाला कर्स मेरे सबऑर्डिनेट से हट जाएगा। और तभी वो पैसिफिस्टर्स को एक बीम फायर करने को कहती है और वो पैसिफिस्टर्स एक बीम फायर करने वाला होता है। और क्योंकि वो पैसिफिस्टर्स बोनी के डैड जैसे दिखता है तो बोनी उसे देखते रह जाती है और कहती है डैडी, लेकिन तभी वो पैसिफिस्टर्स फायर कर देता है फ्लैश। और हम देखते हैं कि बोनी को सांजी ने बचा लिया है और वो कहता है बोनी चान तुम ऐसे खड़ी नहीं रह सकती वहाँ पर। और बोनी कहती है ब्लैक लेग, और सांजी कहता है उन्होंने मुझे बताया कुमा तुम्हारे डैड हैं पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना होश खो दो। और तभी हम देखते हैं कि एक और मरीन उस पर अटैक करने के लिए आता है जिसे सांजी बोनी के साथ डॉज कर लेता है और कहता है अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए।
और वो लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वेगापंक को जो कहता है बोनी सांजी जल्दी से अंदर आ जाओ। और वेगापंक कहता है पैसिफिस्टर्स हमारे साइड हैं तो हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम पहुँचते हैं लाबो स्टारडम में यानी फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर हम देखते हैं लूफी और किजारू की फाइट को जो अभी भी चल रही होती है। और किजारू कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक काम करना है और अगर हम ऐसे ही यहाँ पर खेलते रहे तो वो नहीं हो पाएगा। और तभी लूफी कहता है दैट्स द आइडिया, मैं भी यहाँ पर अपना काम ही कर रहा हूँ। और तभी किजारू लाइट में चेंज होकर कहीं जाने लगता है और लूफी कहता है इधर वापस आओ। और तभी किजारू, लूफी, जोरो और रॉब लूफी को कुछ फील होता है और उसके साथ साथ जिम्बे और बाकी सभी को भी। और जिम्बे कहता है ये ओमिनस प्रेजेंस क्या है। और हम देखते हैं कि किसी की आंखें चमक रही हैं जो कहता है पैसिफिस्टा यूनिट इज ऑल द एक्शन इमीडिएटली, यानी अपनी हरकतें तुरंत बंद कर दो। और सभी पैसिफिस्टर्स रुक जाते हैं जो देखकर वेगापंक और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वेगापंक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैसिफिस्टर्स हमें हमारे ऑर्डर्स को मान क्यों नहीं रहे हैं, क्या ये इसे भूल चुके हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन्हें हमें प्रोटेक्ट करने से रोक सकती है, जो कि है हमसे ज़्यादा अथॉरिटी रखने वाली 5 एल्डर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मैजिक सर्कल जैसा कुछ जिसमें से ब्लैक लाइटनिंग बाहर आ रही होती है। और तभी वेगापंक कहता है ये बहुत ही दिक्कत की बात है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, कुछ हमारी तरफ आ रहा है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी मरीन्स जो भी इस आइलैंड पर हैं सेंट सैटर्न 5 एल्डर्स में से एक यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। कोई भी मरीन जो कमांडर लेवल रैंक से छोटे हैं वो यहाँ से सीधा निकल लें। और तभी वहाँ पर एक बहुत जोर का धमाका होता है जिसे वेगापंक कहता है ये धमाका कैसा था। और ये अनाउंसमेंट जहाँ पर कहा गया कि एक 5 एल्डर भी यहाँ पर है, यहाँ पर जिस पे स्ट्रॉ हैट पूछते हैं ये 5 एल्डर कौन है, तो वेगापंक बताता है ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी रखने वाले हैं। और ये सुनकर फ्रैंकी कहता है क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस सेम सर्कल को जिसपे से ब्लैक लाइटनिंग आ रही है और उस मैजिक सर्कल के बीचों बीच कोई खड़ा होता है। फ्रैंकी कहता है उस सर्कल से कोई बाहर आ रहा है। तभी हम एक मरीन को देखते हैं जो कि कहता है क्या ये क्या बात हुई, क्या वो कोई मॉन्स्टर है जो हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी दूसरा मरीन कहता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर हमने उसे और इससे आगे कि वो कुछ कहता उसके सामने वाला मरीन का सर उसके शरीर से अलग हो चुका होता है। और हम देखते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट 5 एल्डर्स में से एक डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड सेंट जे ग्रोस या सेकंड को, जो कि किसी डेविल से कम नहीं लग रहा होता है। उसके बड़े बड़े सिंग होते हैं और उसके पीठ के आसपास किसी तरह की ब्लैक फ्लेम्स होती है जो कि बिल्कुल लूफी की जैसी होती है। और वो कहता है मुझे याद नहीं मैंने कब पिछले बार ऐसा फॉर्म लिया था। सैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके 4 पैर हैं और वो एक स्टिक के सहारे खड़ा हुआ होता है और उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही गुस्से में दिख रहा होता है। इस पे बोनी कहती है वो चीज़ क्या है। और तभी सांजी कहता है ऊपर देखो। और तभी एक लेज़र आकर हिट करती है जो कि किजारू ने फायर किया होता है। और किजारू कहता है उप्स, मैंने उन्हें मार ही दिया था। और तभी पीछे से चिल्लाते हुए लूफी आता है और अपने मसल्स में हवा भरता है और कहता है रुको किजारू। और पे किजारू कहता है क्या तुम अभी तक अपने लिमिट पर नहीं आए। और तभी लूफी अपने हाथों में हवा भरता है और अपने आप को घुमाने लगता है। और तभी वो कहता है गम गम वाइट स्टार गन और वो पंच जाकर किजारू के सर पे लगता है, जिसपे हम देखते हैं कि किजारू का सर पूरी तरह रबड़ बन चुका होता है और लूफी किजारू के सर को बॉक्सिंग ग्लव जैसे पहना हुआ होता है और जिसपे किजारू कहता है ये अच्छा नहीं है। तभी हम लूफी को देखते हैं जिसे वो अब अपनी लिमिट पर होता है और अपना गियर 5 फॉर्म खो देता है और बूढ़े जैसा बन जाता है, जिसपे सैटर्न अपने मन में कहता है नीटा। और हम देखते हैं सैटर्न के पीछे से जहाँ पर हम सैटर्न के 6 पैर देखते हैं। मुझे लगा नहीं था कि सैटर्न के 6 पैर होंगे, पर हाँ ये सच में है। और तभी हम देखते हैं लूफी को जाकर ज़मीन पर गिर जाता है और अपना गियर 5 यूज़ करते हुए, और उसी के साथ वेगापंक की पूरी टीम भी नीचे गिर जाती है और वेगा टैंक 8
टूट जाता है। हम देखते हैं कि वेगापंक की पूरी टीम सैटर्न के आगे गिर पे फ्रैंकी वेगापंक को उठाते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो, और सांजी बोनी को अपने बाहों में पकड़े हुए होता है। और हम देखते हैं कि सैटर्न पूरे गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता है। और तभी वेगापंक पूछता है सैटर्न हो क्या, जिस पे सैटर्न कहता है हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी हम देखते हैं बोनी को, जो सैटर्न को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपना तलवार निकालती है और जाकर सैटर्न के ऊपर हमला कर देती है। और हम देखते हैं सैटर्न और बोनी, जहाँ पर बोनी रोते हुए सैटर्न पर चाकू घुसा देती है और सैटर्न गुस्से से उसे देख रहा होता है। और यहीं पर वन पीस चैप्टर नंबर 1094 खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सैटर्न का ये लुक लगा, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सैटर्न का ऐसा लुक। और ये देखने में मज़ा आएगा कि सैटर्न का ऐसा लुक किसी डेविल फ्रूट के बदौलत है। तो उम्मीद है आपने मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा, और आगे भी आने वाली एक्सप्लेनेशन के लिए इंतज़ार करेंगे। तो बिना और समय लेते हुए मैं यहाँ से जाता हूँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।